हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूकेपीएससी द्वारा जो प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती आई थी 2024 में। अब उसको 2025 में होने वाली थी बट नहीं हुई और दोबारा से यह भर्ती जो निरस्त हो गई थी। इसके बाद दोबारा से इस फॉर्म को खोला गया है, जिसमें कि पदों की संख्या भी बढ़ाकर 808 कर दी गई है। पहले 600 समथिंग थी, इसके बाद 808 कर दी गई है ना। 808 जो है पदों की संख्या कर दी गई है। आप लोगों को पता ही होगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से सिलेबस कवर करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे। ओके, सो गाइस, आप लोग जो है सबसे पहले क्या करिएगा कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से इस पेपर को दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसका जो आप लोग सिलेबस है, सिलेबस को देख लीजिएगा। और हालांकि अभी विंडो ओपन हो गई है करेक्शन की, तो कोई भी अगर आपकी फॉर्म में गलती हुई है तो सबसे पहले आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। क्योंकि यह जो करेक्शन की डेट है 28 से लेकर 5 या 6 फ़रवरी तक है। ओके, तो इसको करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 साल बाद ही भर्ती आई हुई है फिर से, है ना। पहले 2021 में हुई थी भर्ती, जिसमें कि स्क्रीनिंग पेपर हुआ था, इसके बाद मेंस पेपर हुआ था। लेकिन अब जो है इसका पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया है। अब स्क्रीनिंग पेपर जो है नहीं होगा, और स्क्रीनिंग पेपर के आधार पर ये आधार नहीं होगा, और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाले ही कुछ पेपर होंगे। जो कि पहला पेपर है फर्स्ट प्रश्न पत्र, यानी कि फर्स्ट पेपर जो है 150 नंबर का होगा, और सेकंड जो पेपर है वो भी 150 नंबर का होगा। अधिकतम अंकों की संख्या भी 150 से 150 होगी, और समय जो है 3-3 घंटे का होगा। तो यह पेपर जो है एक दिन में भी ये लोग करा सकते हैं। एक जो है बीच में पहले 3 घंटे का करा लिया पेपर पहला वाला, इसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर दूसरा भी पेपर ये करा सकते हैं। हालांकि अभी ये बताया नहीं गया है कि एक ही दिन में होगा या फिर अलग अलग दिनों में, तो ये जल्दी आप लोग को सूचना जारी कर दी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले इसकी तैयारी कैसे करें ये बताते हुए मैं चलती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसका जो पूरा डिटेल है वो देख लीजिए, विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है ना। अपने विषय का क्रमांक और विषय कौन कौन सा है आप लोगों का, है ना। इसके बाद आप लोग को ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि ये हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा अच्छे से। सिलेबस अगर मैं आप लोग को यहाँ पे स्पेशली जो है हिस्ट्री के जो प्रवक्ता बनने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट जो होंगे तो आप लोग अलग अलग चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अलग कला का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, उसी आधार पर आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओनली सब्जेक्ट का ही पेपर है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। जो पहले जो होता था स्क्रीनिंग होता था, तो स्क्रीनिंग वाला हट गया है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस है दोस्तों बहुत ही लेंथी दिया गया है। देखिए आप लोग 150 नंबर का है यह प्रश्न पत्र फर्स्ट। ओके, प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो है पहला ये सिलेबस दिया गया है, और फर्स्ट और सेकेंड का अलग अलग पेपर दिया गया है। फर्स्ट में जो है आप लोग का ये देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा राक्षस आप लोग को पता ही होगी, लिखा है ना, उनकी है पुस्तक। ये देखिए, ये मुद्रा शास्त्र और रासायनिक स्रोत, ये सारी चीज़ें हैं। मानव का उत्विकास, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी तिथि, विस्तार, विशेषताएं, वैदिक युग, 16 महान जनपद, नवीन धर्मों का जो उदय होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं और पतन किस तरह से हुआ था, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का नींव किस तरह से पड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसका धम्म, मौर्य प्रशासन, ये सारी चीज़ें जो आप लोग के पहले पेपर में है। मौर्योत्तर काल में यवन, शक, कुषाण, पल्लव, इस पूरा डिटेल थ्योरी आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। ओके, सातवाहन है, गुप्त साम्राज्य है, उत्तरवर्ती गुप्त साम्राज्य, विस्तार, प्रशासन, समाज, संस्कृति, कला, स्थापत्य, और वाकाटक, मौखरी, हर्ष युग, उसकी राजनीतिक और धार्मिक उपलब्धियां, नवीन शक्तियों का जो अभ्युदय हुआ था, बादामी के चालुक्य, कदम्ब प्रशासन, वैष्णव धर्म और शैव मत, शंकराचार्य, कल्याणी के चालुक्य, चोल, होयसल, ये सारी चीज़ें, कामरूप के वर्मन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, परमार, चंदेल। ये तो हुआ प्राचीन भारत। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र और जो स्मारक हैं, ये सारी चीज़ें
इसके बाद सल्तनत काल है गौरी, तुर्क, खिलजी सल्तनत, सैयद लोदी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। प्रशासन में जो है अर्थव्यवस्था, समाज, स्त्रियों की दशा, संस्कृति, कला, स्थापत्य, धार्मिक आंदोलन, सूफी भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत का पतन और विजयनगर बहमनी, मुगलों का आरोहण, बाबर औरंगजेब से उत्तरवर्ती मुगल जो है अफगान अंतराल, शेरशाह सूरी, उनके सुधार, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था और जो कला स्थापत्य है, हिंदू मुगल स्थापत्य कला, शिवाजी मराठा। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर से वही है जो है साहित्यिक स्रोतों की बात की जाएगी और औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन किस तरह से हुआ है, यूरोपीय व्यापारी अंतर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख भारतीय राज्य के साथ संबंध, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, इसके बाद ब्रिटिश शासन आएगा। ब्रिटिश शासन में जो है अर्थव्यवस्था और द ट्रिब्यूट, कृषि का विस्तार, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, संक्रमणाधीन भारतीय समाज, ईसाई धर्म का आगमन, मिशनरीज, ब्रिटिश शासन के शैक्षणिक व्यवस्था, पुनर्जागरण, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे जैसे कि ब्रह्म समाज है ना, प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। 1857 का विद्रोह प्लस आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक वर्ष 1885 से 1920, वामपंथी आंदोलन, गांधी आंदोलन। फिर इस बाद इसमें जो है सेकंड पेपर में आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व का इतिहास दोस्तों, इसमें प्रारंभिक इतिहास, आरंभिक समय में भूमिका, यूरोप 15,000 ईसा पूर्व तक, प्रारंभिक शहर इराक, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, सामाजिक साम्राज्य, भूमिका 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य, मध्य इस्लामिक भूमि, आदिवासी समाज, मंगोल 13वीं से 14वीं ईस्वी तक। इसके बाद है परिवर्तित परंपराएं और 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोप परिवर्तित सांस्कृतिक परंपराएं, यूरोप में क्रांतियां, सांस्कृतिक संघर्ष, आधुनिकीकरण, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण की ओर एशिया 19वीं सदी के पश्चात 20वीं सदी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य यूरोप मंदी, न्यू डील, नाजीवाद, फासीवाद, चीन में साम्यवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बाद शीत युद्ध हुआ था जो, और इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना लेंथी जो है ये पूरा दे दिया गया है सिलेबस। ओके, और 300 का है। और इसमें खास बात ये है दोस्तों कि आपका जो मेंस पेपर नहीं हुआ है ना, 2 पेपर तो होंगे बट प्री और मेंस का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए और ये अच्छा मौका है कि आप लोग का 2 पेपर में ही ये जो है निपट जाएगा। आपको सरकारी जो जॉब है उसकी जो आप इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो अच्छे से इसको तैयार करिए आप लोग, ठीक है। और मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों ही इसकी क्लासेस लेके आऊँगी, तो आप लोग यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके सबसे पहले हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कुछ नोट्स मैं बताऊँगी उसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा।